गोरखपुर के योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में मंडलीय औद्योगिक उन्नयन गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने दीप प्रज्वलन कर किया। मंत्री ने परिसर में लगाए गए कृषि उत्पादों के स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि गोरखपुर और बस्ती मंडल के किसानों को कम क्षेत्रफल में अधिक मूल्य वाली फसलें जैसे फल, औषधियां, पौधे और सब्जियां उगाने के बारे में जागरूक करने तथा उनकी राय लेने के उद्देश्य से यह गोष्ठी आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि उद्यान विभाग के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने पर खास जोर है ताकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की आय बढ़ाने संबंधी किसान केंद्रित सोच को आगे बढ़ाया जा सके। मंत्री ने बताया कि इस पहल से मंडलों के डोमेस्टिक एक्सपोर्टर्स को मनोबल भी मजबूत होगा और गोरखपुर की उपज वैश्विक बाजारों तक पहुंच सकेगी, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य मिल सके। कार्यक्रम के दौरान 100 से अधिक सड़कों और विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया गया, जिससे गोरखपुर के विकास को और गति मिलेगी। इस अवसर पर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह, सहजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश के कृषि विपणन व कृषि विदेश व्यापारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा, गोरखपुर और बस्ती मंडल में एक औद्यानिक उन्नयन गोष्ठी का आयोजन किया गया है उद्यान विभाग के माध्यम से, जिसमें कम क्षेत्रफल में अधिक मूल्य की उपज, जिसमें फल, फूल, औषधीय फसलें, सब्जियां, ऐसी खेती के संबंध में किसानों को बताना, उनकी राय लेना और अधिक से अधिक उत्पादन हम उद्यान विभाग के माध्यम से किसानों का बढ़ाने का प्रयास है। जैसा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की अपेक्षाएं हैं, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षाएं हैं, उनको पूरा करने के उद्देश्य से, राज्य के किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से इन मंडलों के डोमेस्टिक एक्सपोर्टर का भी मनोबल बढ़ाना है। उनको आज हम लोग बुलाए हैं। उनके माध्यम से गोरखपुर की उपज दुनिया की बाजारों तक पहुँचे, मूल्य संवर्धन हो, ऐसे प्रयास भी उद्यान विभाग के माध्यम से हो रहे हैं। आज लगभग 100 से अधिक माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से सड़कों के और उद्यान विभाग के इंफ्रास्ट्रक्चर का हम लोकार्पण, शिलान्यास माननीय विधायकों की उपस्थिति में हम लोग कर रहे हैं और इसी उद्देश्य से आज इस उन्नयन गोष्ठी का कार्यक्रम हुआ है। उद्यान विभाग के लगभग 50 वर्ष पूरे हुए हैं और 50 वर्ष में पहली बार औद्यानिक उन्नयन गोष्ठी का आयोजन गोरखपुर में आज़ादी के बाद से पहली बार हो रहा है। मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि हमारी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की हो और उसमें हर विभाग का सहयोग हो। तो हम सारे विभाग के माननीय मंत्रीगण इसी तरह के प्रयास करके अपने माननीय मुख्यमंत्री जी की आशा के अनुरूप राज्य की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में अपने अपने डिपार्टमेंट का सहयोग करने के भी उद्देश्य से और राज्य के किसानों को डाइवर्सिफाई करने की, पारंपरिक खेती के बजाय कमर्शियल क्रॉप में उनका ध्यान जाए और कम क्षेत्रफल में अधिक मूल्य की उपज वो ले सकें। इसके साथ ही हमारा ध्यान है कि गोरखपुर को मैंने चयन किया है रूफ टॉप खेती के लिए। तो हम लोग जो जितना अर्बन एरिया हो रहा है उसमें रूफ छतों पर खेती हम लोग करें, जो ऑर्गेनिक खेती होती है। और मैं समझता हूं कि अगर छतों पर हम सब्जियां, फल और फूल उगाने लग जाएं तो हमको प्योर ऑर्गेनिक, बिना रसायन के ताज़ी सब्जियां खाने को मिलेंगी। इसके साथ साथ ही एक वातावरण भी सुंदर होगा और हम लोग अगर 5-10 मिनट, आधा घंटा भी अपने को पौधों के साथ समय दे पाते हैं तो हमारी जो सकारात्मक ऊर्जा है हमको मिलती है। साथ ही बहुत सारे अंग्रेजी जैसे पेड़, फाइकस, साइकस, यूरिकेरिया, फलाना डमाका, ऐसे ऑर्नामेंटल पेड़ों के बजाय हम अपनी छतों पर मिर्चा, पालक, लौकी, तरोई, भिंडी जैसी सभी सब्जियां और सभी तरह के फूल, सभी तरह की औषधीय फसलें भी हम अपने छतों पर ले सकते हैं। तो मैंने राज्य में गाजियाबाद, नोएडा, बनारस, गोरखपुर और लखनऊ, इन 5 जनपदों को पहले फेज में लिया है कि हम रूफटॉप
खेती को लोगों के बीच ले जाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की तारीख में हमारे राज्य में 90% खेती पर कृषि होती है और 10% हिस्से पर औद्योगिक फसलें होती हैं, लेकिन हम 10% जो जितना क्षेत्रफल हमारा है उसमें हमारी उपज 42% होती है और 90% जो कृषि योग्य भूमि में कृषि की खेती होती है उस पे 58% होती है। तो ये महसूस होता है कि हम औद्योगिक फसलों को अगर हमारे किसान अडाप्ट करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा उत्पादन भी कर पाएंगे, गुणवत्तापरक उत्पादन भी कर पाएंगे और वैल्यू एडिशन के लिए हम अपने उपज को दुनिया की बाजार गुणवत्तापरक उपज लेकर के दुनिया की बाजारों तक पहुंचा करके हम मूल्य संवर्धन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये औद्योगिक उन्नयन गोष्ठी जिसका आयोजन आज गोरखपुर में पहली बार आज़ादी के बाद हुआ है, मैं समझता हूं राज्य के किसानों, गोरखपुर के किसानों के हितों में मील का पत्थर साबित होगी। देखिए, मेरे लिए सब जिलों में अच्छा काम हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। हमारा राज्य 9 क्लाइमेटिक जोन में विभक्त है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर फूल गोभी हापुड़ में हो रही है तो हल्दी कुशीनगर में भी हो रही है। तो किसी क्लाइमेटिक जोन में कुछ हो रहा है, किसी क्लाइमेटिक जोन में कुछ हो रहा है, तो हम हर क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से अपना संवर्धन, खेती का संवर्धन कराने का प्रयास कर रहे हैं। जो जहां हो रहा है, अगर कुशीनगर में हल्दी को बढ़ा सकते हैं तो हम उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जहां पर जो किसान आज की तारीख में कर रहा है, जिसे सुविधा है, उसको भी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।